डिवाइन का क्या गाइडेंस है आपके लिए। Hello my dear divine souls, welcome back to my channel again. I am शिल्पी कुमारी एंड मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ पर्सनल रीज़न से मैंने ये वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, तो कोई बात नहीं व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा तो ये तभी से आपसे रेजोनेट करेगा। इन रीडिंग्स को पिकअप करिएगा व्यूवर्स जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती हो। एंड ये स्पिरिचुअल सोल्स या फिर ट्विन फ्लेम सोल्स यानी कि शिव शक्ति सोल्स के लिए है ये रीडिंग स्पेशली। तो व्यूवर्स ये देख करके आप अपने से रेजोनेट कीजिएगा। एंड व्यूवर्स ये हमारा क्या न्यू कार्ड है, मैं न्यू कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आज, क्योंकि ये स्पेशली शिव शक्ति सोल्स के लिए क्रिएट किया गया है। ये मेरे गुरु डॉक्टर मिक्की सिन्हा मैम के द्वारा क्रिएट किया गया ये कार्ड स्पेशली शिव शक्ति सोल्स के लिए। तो व्यूवर्स चलिए जानते हैं आज इस न्यू कार्ड के थ्रू कि क्या यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। आप जो शिव शक्ति सोल्स हैं, शिव शक्ति जर्नी में हैं या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और व्यूवर्स मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जर्नी है, तभी आप एक सोल्स हाई स्पिरिचुअल सोल्स हैं, तभी यूनिवर्स ने आपको इस जर्नी में आने के लिए चुना है। तो चलिए जानते हैं आज की रीडिंग क्या है। और आज की रीडिंग व्यूवर्स शिव शक्ति सोल्स की करंट एनर्जी क्या है उस पर होने वाली है व्यूवर्स। चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस आया है यूनिवर्स और डिवाइन के थ्रू आपके लिए। और जब मैं रीडिंग कर रही थी, मैं तो रीडिंग देख रही थी, तो मैं लॉर्ड शिवा का ध्यान करके क्या उनके थ्रू मैं जो मैसेज आया है और माँ जगदम्बा का भी मैसेज आया था मुझे, तो हो सकता है इसमें आपके लिए मैसेज है उससे, तो आप इससे देख करके रेजोनेट कीजिएगा व्यूवर्स। एंड अगर व्यूवर्स आपको पर्सनल रीडिंग करनी हो तो मेरा इंस्टा का आईडी मैं वीडियो में डाल दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप उससे देख सकते हैं एंड पर्सनल मैसेज करने के लिए डीएम कर सकते हैं मुझे। फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स जैसा कि हम इस कार्ड में देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि यहाँ पर आप पर्सन को देख रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं किस ये में बहुत डिसिप्लिन वे में, और एक अपने में ये पावर रखना है। इस कार्ड के थ्रू आपको दिख रहा होगा पावर, एक पर्सन जो कि होल्ड किए हुए हैं, तो वैसे दिख रहा है। तो इस मीन्स की यूनिवर्स और डिवाइन का गाइडेंस है सभी शिव शक्ति सोल्स के लिए कि ट्विन फ्लेम्स के लिए कि आप या फिर आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या फिर उनका माइंड इतना ज़्यादा माइंड वो क्रिएट कर रहा है, मजबूत होने का दिखा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना दिखा रहा है, बाहर शो कर रहा है। उनके बिहेवियर में शो कर सकता है, वो ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इमोशनल आप हैं अंदर से, और आप और आपके पार्टनर दोनों शिव शक्ति सोल्स एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग शेयर करते हैं व्यूवर्स। ये पर्सन खुला आसमान में खुला, यहाँ पर देखिए आप बहुत ज़्यादा पीछे ग्रीन यहाँ पर क्या बर्ड्स उड़ रहे हैं और यहाँ पर क्लाउड्स भी हैं और ग्रीनरी भी थोड़ी दिख रही है। तो मतलब कि इसमें है कि आपके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर क्या व्यूवर्स, फ्रीडम के अंदर ये पर्सन डिसिप्लिन रख रहा है। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर दोनों में से कोई डिसिप्लिन और एक लॉजिकल थॉट्स को लेकर के चल रहे हैं, माइंडसेट से चल रहे हैं, डिसिप्लिन एक लाइफ में बना कर चल रहे हैं और फ्रीडम उनके पास ही है, बट वो क्या करे खुद को अपने माइंड के जाल में, फिर उसका माइंड उनके सामने ऐसा खेल कर रहा है कि वो उस बात को नहीं चुन करके एक स्ट्रिक्ट वे में एक अपने माइंड के लॉजिक लगा करके, हार्ट की जगह लॉजिक लगा करके चल रहे हैं। तो वो सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है उस सिचुएशन को। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको दिल का, यहाँ पर आपका हार्ट का सुनना है, इंट्यूशन का सुनना है, उसको फॉलो करना है। एंड व्यूवर्स इसमें बाद हमारा आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूवर्स अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे दो पर्सन हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा स्टिक के सारे ये चल रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा क्या है सैड है, बहुत ज़्यादा ये हताश है अपना सिचुएशन से, अपने आप को लेकर के डिसअपॉइंट फील कर रहा है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चर्च है पीछे, ये साइन क्या है, चर्च का साइन है।
और ये एक स्नो है। स्नो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि आप इससे पहले हमारा जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स था, तो ये दोनों कार्ड साथ में आना ये बता रहा है व्यूवर्स कि आपका लाइफ में आपने जो हार्ट की जगह आपने माइंड का जो यूज़ किया था व्यूवर्स, उसके थ्रू क्या हो रहा है व्यूवर्स, सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप किसी बर्डन को अकेले कैरी कर रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन आपको फील हो रहा होगा एंड बहुत ज़्यादा आप हताश हो गए, सैडनेस है आपके अंदर, क्योंकि ये इमोशनल जो आपने उसको बंद करके रखा अपने अंदर, वो चीज़ें क्या बर्डन, वो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें बर्डन आपको फील कर रही है कि ऐसा लग रहा होगा कि आप ही केवल उस इमोशंस को, उस रिलेशनशिप को आप आगे ले जा रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर यूनिवर्स का यही मैसेज है कि लेफ्ट आउट सा आपको लग रहा है, यहाँ पर फील हो रहा है। एंड यहाँ पर व्यूअर पीछे जो चर्च का साइन है, इट्स मीन्स कि यूनिवर्स का कोई ना कोई हेल्प है, कोई ना कोई हेल्प है, गाइडेंस है और आपके लिए मदद आपके आसपास है, पर उस हेल्प को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। व्यूअर्स हम क्यों जाते हैं चर्च में? हम जाते इसलिए हैं कि जाते प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए या फिर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि सर्वा जो हमारे होते हैं, जिससे डिवाइन या फिर जो भी हम मानते हैं जिस भी रिलीजन से, तो उसके पास जाते हैं, क्योंकि हमें क्या हमेशा एक अपने से जो हमें दे सकता है, जो हमें प्रोवाइड कर सकता है, हम उसके पास जाते। छोटे बच्चे अपने मम्मा पापा के पास जाते हैं एंड हम सभी शिव शक्ति सोल्स जो ट्रू हाउस है, हमारा अपना घर है, हमारे जो डिवाइन्स हैं वो हमारे माता पिता, हम वहीं से रिलेट करते हैं व्यूवर्स, और आखिर में हमें वहीं जाना है। तो यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको हेल्प आपके लिए यूनिवर्स पहले से आपके सामने हाथ बढ़ा रहे, उस हाथ की ओर देखना, उस पॉजिटिविटी की ओर देखना, उस एक डिवाइन गाइडेंस या फिर डिवाइन हेल्प की तरफ देखना है, तो आपको वहाँ पर आंसर मिलेगा व्यूवर्स। कहाँ आपको कहीं यहाँ पर कोई भी अकेला लेफ्ट आउट वैसा फील नहीं करना व्यूवर्स, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम है और आप इस जर्नी में हैं, आप जो भी इस जर्नी में है, जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, हम दोनों कभी भी अलग नहीं हैं, क्योंकि 5D में हम टेलीपैथी तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते ही हैं, बट देखिए व्यूवर्स, आप सेपरेशन में मीन्स कि ये जो कि सेपरेशन है वो एक इल्यूजन ही है, बट हम जब सेपरेशन कहते हैं मीन्स कि ये 3D और फिजिकल लेवल पर होता है, तो हम सेपरेशन में रहते हैं तो भी हमें बहुत जगह ऐसा आपको फील होता होगा कभी, एंजल्स नंबर दिखते होंगे, उसके थ्रू भी यूनिवर्स बताते हैं, या फिर आपको आपके पार्टनर या फिर अपने ट्विन का नाम सोशल मीडिया में या फिर आपका जो भी रहा है सोशल मीडिया उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका नाम कहीं ना कहीं दिख सकता है, न्यूज़पेपर में कहीं भी आप देख सकते हैं, कुछ में भी आपको दिख सकता है, या फिर उस पर्सन की पर्सनालिटी वाला कोई पर्सन उस पर्सन के अकॉर्डिंग कोई आपको दिख सकता है, तो आपको लगेगा ये तो मेरे ट्विन की तरह ही है। हाँ, तो लगता है व्यूवर्स, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको रियलाइज़ कराते रहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक हैं, आपका ट्विन आपसे कहीं नहीं गया है, भले वो आपके सामने 3D लेवल पर प्रेजेंट ना हो, बट 5D लेवल पर आपके एनर्जी से वो हमेशा कनेक्ट है। एंड व्यूवर्स, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं न्यू है, या फिर जो भी आप चाहते हैं कि इस रीडिंग में आपका भी क्या है रीडिंग एनर्जी कनेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है व्यूवर्स, आपको इस चैनल को लाइक से अनसब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप मेरे छोटी सी फैमिली हील विद शिल्पी का एक हिस्सा बनेंगे एंड मेरे इस चैनल पे आपकी भी रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाएगी। तो व्यूवर्स, मेरे एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए और इस मेरे वीडियो से कनेक्ट करने के लिए, डिवाइन का गाइडेंस लेने के लिए व्यूवर्स, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करें। बस यहाँ पे आपको ये भी है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस में आना, सरेंडर करना है एंड क्या करना है, एक्सेप्टेंस में आना व्यूवर्स। तो देखिएगा आपके सामने सिचुएशन चेंज होने लगेगी। एंड व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा हेवी बर्डन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसको
इस पर्सन को फील हो रही है। देखिए व्यूअर्स, इतना 10 वॉन्ड्स को अकेले रोकने की कोशिश है। हो सकता है व्यूअर्स आप किसी बर्डन को, इमोशंस को या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसे क्या कर रहे हैं, अकेले ढो रहे हैं। तो व्यूअर्स यूनिवर्स के यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आपको अकेले क्या करना, बर्डन को कैरी नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। एंड बहुत इसका माइंड में मेरे को ऐसे चैनलिंग हो रही है व्यूअर्स कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, इसको ये करना नहीं चाहता बट भी ये कर रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। बट व्यूअर्स यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्यों सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। तो आपको ये बात याद रखनी है, you are always connected with universe, divine energies and protected by divine spirits, angels, है ना व्यूअर। आपको ये करना है कि आपको अपने आप पर बिलीव करना है। एंड वो जो बर्डन, आप जो इमोशंस ढो रहे हैं अकेले, तो उसको क्या करना है, छोड़ना है और अपने शोल्डर को फ्री करना है। क्योंकि व्यूअर्स आप सभी जानते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, यू बोथ आर शेयर द सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस, सेम एनर्जी। तो व्यूअर्स आप जानते हैं कि आपके चक्रास यहाँ तक कनेक्टेड हैं, तो आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर, आपके ट्विन आपके हमेशा कनेक्टेड हैं आपसे 5D में। आपको इनर हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है। एंड इसके थ्रू आप बाहर भी आपके चेंजेस होंगे, क्योंकि हमें उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारे अंदर होता है व्यूअर्स, क्योंकि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो हमें बर्डन कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सरेंडर करना है, इमोशंस को अपने एक्सेप्ट करना है व्यूअर्स। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छा और बेहतर कोई नहीं जान सकता है ना व्यूअर्स। जो इंट्यूटिव शक्ति सोच है उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो क्या चाहते हैं, उनका सोल क्या डिज़ायर करता है, तो वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स व्यूअर्स। मैं हाथों में कप लिए कंसंट्रेट करके ये वहाँ पर उसको देख रही, कप को उनके हाथ में जो है, और उनके पीछे 2 एंजल्स हैं, 2 छोटे एंजल्स हैं उनके पीछे जो है, ऊपर में एंजल्स हैं उनके सिंहासन में। तो व्यूअर्स यहाँ पर है कि आप तो हमेशा प्रोटेक्टेड है। ट्विन ऑफ कप्स मतलब कि माँ जगदम्बा का यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर शो कर रहा है। माँ जगदम्बा क्या करती हैं, वो बर्डन फील कर रहे थे व्यूअर्स 10 ऑफ वॉन्ड्स में, या फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स या 6 पेंटिकल्स वाला में, 5 ऑफ पेंटिकल्स में। तो व्यूअर्स ये उस एनर्जी को टोटली डिनाई करती है और वो एक नई एनर्जी में शिफ्ट होते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अभी इस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैनी कांग्रेट्स व्यूअर्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं और गॉड से अलाइन हो रहे हैं। अपने शिव शक्ति जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप हमेशा क्या है, कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, और आप एंजल से के थ्रू भी प्रोटेक्टेड हैं। एम्पैथी, अनकंडीशनल नर्चरिंग का, सेल्फ बिलीव का। एंड व्यूअर्स एक न्यू सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, धूप से निकल के छाँव में पिघल के तुम मिले हो, ऐसा हाँ हो गए तुमसे मिला हूँ, तो दिल से निकली है ये दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। ये वाला सॉन्ग्स चैनलाइज हो रहा है व्यूवर, तो पता है मेरा सॉन्ग अच्छा नहीं है, तो व्यूवर्स आप जरूर इस सॉन्ग को सुनिएगा। एंड यहाँ पर हमारे क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो हम जैसे कि मैं बात कर रही थी, ये क्या है, व्यूवर्स गुस्सा, रेजेंटमेंट और एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर ये पर्सन छोड़ रहा है। मीन्स कि आपके अंदर ये सभी चीज़ें जो आ रही थी आपके अंदर कहीं ना कहीं थी यार व्यूवर्स, ये आप सभी जानते हैं। जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स में, 5 ऑफ पेंटिकल्स में ये बर्डन फील हो रहा था, वो सभी आप छोड़ रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स में आ रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से कि आप एक्सपेक्ट करें। आप खुद में आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, अपना पावर अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, क्योंकि ये आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप अपने इमोशंस के मालिक बन रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि आप उसके चाबी आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं है। भाई यूनिवर्स अगेन आपको कांग्रेट्स करना चाहते हैं।
वो ज़रूर सुनिएगा। ये सॉन्ग मेरे को बार बार ये आ रहा है, तो सुन लीजिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का इमोशंस होगा इस सॉन्ग में, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। तो नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। देखिए व्यूअर्स कितना सुंदर है। ये यिंग एंड यांग की एनर्जी फिर से शो कर रही है इसमें। इस कार्ड में यहाँ पर क्रॉस का साइन है और ये मून को अपने पैरों पे रखा है व्यूअर्स। तो इट्स मीन्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशंस को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उनको नीचे रखा, दबा के रखा है, सप्रेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ये यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आप हो सकती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, बैलेंस एनर्जी में आना है। और हाई प्रिस्टेस का एनर्जी में आप तभी आते हैं जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं, अनकंडीशनल लव में आते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे आपको कोई नीड चेजिंग या एक्सपेक्टेशन की एनर्जी नहीं होती, आप उससे बाहर निकल जाते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, आप बैलेंस होने की सिचुएशन में आप आ रहे हैं व्यूअर्स। अगेन कांग्रेट्स, क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में इस एनर्जी में हैं एंड ये बहुत पॉजिटिव और ये टैरोट रीडिंग में बहुत पॉजिटिव और हाई स्पिरिचुअल जर्नी को इंडिकेट करता है, शो करता है व्यूअर्स। तो बस यहाँ पर ये पर्सन क्या कर रहा है, इमोशंस को क्या कर रहा है, बहुत सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर आप 3D में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो 5D में व्यूअर्स आप खुल करके उनको अपना लव, अपना अनकंडीशनल लव या फिर केयर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी बर्डन ना हो, कोई भी आप इमोशंस पकड़ के नहीं रखे। गो विद द फ्लो में जाइए, आज इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आइए। अगर आप इस एनर्जी में नहीं है व्यूअर्स, तो यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अभी इस, बहुतों के लिए मैसेज है कि आप अभी इस एनर्जी में है। तो यूनिवर्स अगेन आपके एंड आप अभी क्या व्यूअर्स, अभी आप इनर नोइंग फिर या फिर डिवाइन ट्यूशन या फिर अपने आप पर या फिर अपने हायर सेल्फ पर भरोसा कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं व्यूअर्स। चलिए व्यूअर्स, हम देख लेते हैं कि हमारा उस जानकार से क्या मैसेज आया है, क्या गाइडेंस आया है आपके लिए। कर रहे हैं ये पर्सन आप मैच्योरिटी की एनर्जी में मीन्स कि आप बस यहाँ पर बता रहे हैं व्यूअर्स कि आप इनमेच्योर थे पहले, तो आप वहीं अभी मैच्योरिटी की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर देखिए पर्सन का बहुत ज़्यादा ये कलरफुल फ्लावर्स है इसके शरीर के अंदर, ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, नेचर से कनेक्टेड है। आप उसी तरह नेचर कनेक्टेड मीन्स फूल क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं, मीन्स कि आप अपने एक उस फेज में हैं जहां आप अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं, इस फूल की तरह सुगंध बिखेर रहे हैं। और पॉजिटिविटी मीन्स कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप बहुत मैच्योर एनर्जी में, आपको 3D ड्रामा जो भी पहले आप चेजिंग एनर्जी में थे, आपको उस एनर्जी से बाहर निकल करके आप एक मैच्योर, यानी कि आपको अपने कनेक्शन के लिए फिर अपना जो आप फील करते हैं उसके लिए आपको किसी भी सोसाइटी की वैलिडेशन की या फिर किसी और की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनल मैच्योर कर रहे हैं, आप खुद की वैल्यू अभी सीख रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिव और एक मैच्योर एनर्जी में है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं व्यूअर्स अपने इनर नोइंग में जा रहे हैं और अपने कनेक्शन को लेकर के, अपने जर्नी को लेकर के आपको आप किसी भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल क्योंकि आप जानते हैं इसके ट्रूथ, इसके पीछे का सच्चाई। और आप पर्सन के या फिर अपना ट्विन जो भी सिचुएशन में है, आप दोनों आप उसका भी सिचुएशन जानते हैं व्यूअर्स, क्योंकि ये एक रोल है जो आप दोनों एक अपने अपनी जगह पर प्ले कर रहे हैं। क्योंकि द एंड आपको क्या करना, एक ही होना है, एक साथ ईश्वर के या उस परमात्मा के पास जाना है और अपना वर्क यहाँ पर जो आप कर लेके आए हैं, पर्पस लेके आए हैं, उसे पूरा करना है। पहले ही हार मान ली है कोई भी सिचुएशन से, पर्सन से, तो बाहर वो बैठकर अंदर की ओर झाँक रहा, मीन्स कि आप या आपके पास पार्टनर अगेन पेंटिकल्स में वो फील हो रहा था, आप या फिर आपके पार्टनर ऐसे फील कर सकते हैं कि आप आउटसाइडर सा फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ रहा है या फिर कोई वैसा आंसर नहीं आ रहा है, आप या फिर आपके पार्टनर्स कनेक्शन से दूर हो रहे हैं या फिर आपको बाहर रखा जा रहा है, बस कि आपको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है, या आपको लग रहा है आप या आपके पार्टनर्स कनेक्शन से दूर है होते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये इल्यूजन है, माइंड आपको ये शो कर रहा है, बट कि ये सभी डिल्यूजन है, ये ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको अभी जैसा दिख रहा है।
व्यूअर्स, जैसा कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, एंड ये जो हो रहा है उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि आप अच्छे तरीके से, आपका सोल या फिर आपका इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है कि ऐसा हो रहा है। तो व्यूअर्स, आपको क्या करना है कि माइंड के खेल को छोड़ करके माइंड के गेम से बाहर निकलना है एंड अपने हार्ट को, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना, डिवाइन पर भरोसा करना है एंड यूनिवर्स। एंड आपको पता ही है कि यह जर्नी के पीछे या फिर जो हो रहा है, माइंड हमें हमेशा भटकाते रहता है, कॉम्प्लिकेशन लाता है आपके जर्नी में। यूनिवर्स जैसे टेस्ट लेते हैं आपका, तो आपका माइंड ही वो इल्यूजन क्रिएट करता है एंड आप फिर सोचने लगते हैं मेरे ट्विन ने तो मुझे धोखा दिया, या फिर ऐसा किया, या फिर उन्होंने बिट्रेल किया, बिट्रेल की एनर्जी, फिर आप उस एनर्जी में आ जाते हैं। फिर से आप अपने कनेक्शन से, अपने यूनियन से, अपने इनर यूनियन से दूर होते जाते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर वही कह रहे हैं कि आपको अपने हार्ट की सुननी है, इंट्यूशन की सुननी है एंड अपने हायर सेल्फ की सुननी है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है व्यूअर्स, पार्टिसिपेशन। यहाँ पर देखिए एक दूसरे से सब कनेक्टेड हैं एंड कनेक्टेड है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, आपको या फिर आपके पास है, इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। इसके थ्रू क्या करें, आप कनेक्ट हो रहे हैं और यूनिवर्स के और या फिर अपनी जर्नी को एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं व्यूअर्स, कनेक्शन को आगे लेके जा रहे हैं व्यूअर्स। तो आपको बहुत, और फिर यहाँ पर इन एंड यांग की एनर्जी बीच में शो कर रही है, मीन्स कि आप बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, बट आपको इस पर वर्क करते रहना ताकि आप फाइटिंग में अपने ट्विन से हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएं या दोनों सेम एनर्जी में आ पाए, तभी आप इस जर्नी आगे ले जा सकते हैं व्यूअर्स। एंड आपको इस एनर्जी में इन यांग की एनर्जी की, जो कि जापान में कहा जाता है, ये शिव शक्ति जर्नी को ही ये इंडिकेट करती है, जो कि हमारा सन और मून की एनर्जी को इंडिकेट करती है इंडिया में, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कहते हैं सन और मून की एनर्जी होती है शिव शक्ति सोल्स। दोनों पार्ट हमेशा एक है, दोनों पार्ट आप दोनों एक ही हैं। तो आपको केवल आप दोनों एक ही हैं, तो आपको केवल क्या करना, बैलेंस करना अपने एनर्जी को और अपने शिव के साथ बैलेंस होना। 5D अगेन मून का कार्ड आया है, लेकिन क्या करिए, आंख बंद करके मेडिटेट करिए, फिर इनर वॉइस सुनने की कोशिश कर रही हैं। और इनके ऊपर में आप देख सकते हैं इतना सारा ये दिख रहा है लहर टाइप का, या फिर कुछ वैसा ज़िगज़ैग में आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि क्या डिल्यूजन बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा माया क्रिएट करती है, माया डिल्यूजन। तो आपको क्या करना है, इनर वॉइस पर ध्यान देना है, अपने अंदर झांकना है, और जो इमोशंस है ना, ये सर पर रखी हुई है इमोशन, ये ताज जो कि उस आपका क्या हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये पर्सन क्या है, इमोशनली बैलेंस फील कर रहा है, कोई इसमें सप्रेशन नहीं है कि कांग्रेस व्यूवर्स, आप इस एनर्जी में कि आप अभी क्या कर रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। 5D में हो सकता है, या फिर हो सकता है आप 3D में भी कर रहे होंगे। आप इमोशंस आपका बैलेंस है एंड इनर वॉइस व्यूवर्स, आपको इनर इंट्यूशन पर ध्यान देना, अपना अंदर की आवाज़, अपनी अंदर की आवाज़ पर आपको भरोसा रखना है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में हैं। एंड अच्छी एनर्जीज आई है, गाइडेंस आया है कि आप इस एनर्जी में हैं, तो बस आप इस एनर्जी में बने रहिए ताकि आपका इनर यूनियन या फिर ये जर्नी आप अच्छे से सही तरीके से नेविगेट कर पाएँ। फिर बस हम चलते हैं शिव शक्ति गाइडलाइन के ऊपर कि इस कार्ड में आपका जो न्यू कार्ड है व्यूवर्स, चलिए जानते हैं न्यू कार्ड है उसके में क्या यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। हमारा फर्स्ट कार्ड आया व्यूवर्स, मैं भी इसमें तो उतना क्लियर नहीं है, बट हमारा फर्स्ट कार्ड आया है इनर चाइल्ड हीलिंग का व्यूवर्स। तो ये शिव शक्ति सोल्स के लिए है, शिव शक्ति सोल्स मीन्स की ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम्स के लिए व्यूवर्स की यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसमें आपको लिखा है इनर चाइल्ड हीलिंग इज एसेंशियल फॉर कल्टिवेशन a happy soul as true happiness is core part of spirituality। मीन्स कि आपको क्या करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे कर सकते हैं आप, इनर वर्क के थ्रू आप कर सकते हैं।
आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अपने आप इमेजिन कीजिए या फिर आप फोटो ले सकते हैं अपना, तो उसमें आपको ऐसे बैठ करके ध्यान करना जहाँ जहाँ आपको अपने दुख पहुँचाया, अपने आप को आपने चाहे खुद को ही बैड वर्ड्स बोले होंगे, खुद को ही नीचा दिखाया होगा, सेल्फ डाउट पे आप गए होंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं की होगी व्यूअर्स, तो वहाँ पर उन सभी जगह पर आपको क्या करना है, हील करना है उस अपने छोटे से चाइल्ड को, अपने अंदर के छोटे से बच्चे को आपको क्या करना है, हग करके उनसे सॉरी फॉरगिवनेस मांग करके आपको उनको हग करना है, तभी वो आप इस एनर्जी से आप इनर चाइल्ड हीलिंग में आ सकते हैं, जो कि एक कोर पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, एक हीलिंग का कोर पार्ट है, बेस लेवल है व्यूअर्स। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जो कि शिव शक्ति जर्नी में है। एंड हमारा सेकेंड कार्ड है इमोशनल बैलेंस व्यूअर्स, इस एनर्जी को कंफर्म कर रही है अगेन हमारा, जो कि इसमें भी आया था बैलेंस एनर्जी में आना है ना, बैलेंस एनर्जी जो कि हमारा उस जैन कार्ड में आया था व्यूअर्स कि यहाँ पे बैलेंस एनर्जी में आना। इसमें है व्यूअर्स, शिव शक्ति सोल्स मस्ट वर्क इंडिविजुअली ऑन इमोशनल बैलेंस टू अलाइन फॉर अ पीसफुल रियूनियन। मीन्स कि पीसफुल रियूनियन के लिए क्या करना है, दोनों पार्टनर को, दोनों अलग अलग जो कि सोल्स अलग अलग बॉडी में आप दोनों एनर्जी डिवाइड है, तो दोनों को अपने अपने लेवल पर वर्क करना है, अपने आप पर काम करना है, ताकि आप इमोशनल बैलेंस में आ सकें और आपका एक पीसफुल रियूनियन हो सके। 3D में भी बहुत चांसेस है व्यूअर्स, तो 5D में पहले आप अपने इमोशनल बैलेंस में होइए अपने ट्विन के साथ, अपने अदर पार्टनर के साथ व्यूअर्स। हमारा नेक्स्ट कार्ड है रेस्पेक्टिंग ऑल स्टेजेस, मीन्स के सोल्स के लिए कहा जा रहा है। एवरी सोल जर्नी इज इम्पोर्टेंट टू द यूनिवर्स बिकॉज द creature loves all his creations, so respect souls at all stages of their journey। मीन्स कि आपको 3D सोल के भी स्टेज होते हैं, 3D फर्स्ट स्टेज सोल, सेकेंड स्टेज सोल, थर्ड स्टेज सोल, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो बहुत सारे 6 लेवल तक स्टेज के सोल होते हैं व्यूअर्स। हम जो कि लास्ट स्टेज होता है वो 6 स्टेज का होता है, जो कि शिव शक्ति सोल्स होते हैं, और जो स्पिरिचुअल सोल भी कर सकते हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सभी को, सभी स्टेज के सोल को रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि सभी अपने वर्क करने के लिए आए हैं ना। 3D में भी आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जो पर्सन 3D स्टेज के सोल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके पास क्या करते हैं, वो मनी के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा पैसा ये के पास कलेक्ट करते हैं अपने लिए, नहीं अपने साथ पुस्तों के लिए, यहाँ तक के लिए उनके पास पैसा होता है। वो 3D स्टेज के सोल होता है। IAS ये सब आप दे सकते हैं, जो कि बिजनेसमैन है, सब ये 3D स्टेज के सोल होते हैं। स्टेज के सोल का उनका वही पर्पस से काम करने का, उनका लेसन उसी के अकॉर्डिंग है। तो हम सभी को सभी स्टेज के सोल्स को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड यहाँ पर है पॉजिटिव माइंडसेट एंड अप्रोच, यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट एंड अप्रोच है व्यूअर्स। यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं अवॉइड नेगेटिव एक्शन एंड माइंडसेट इवन व्हेन इट कम्स टू योर ट्विन फ्लेम शिव शक्ति सोल। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का कि क्या करना है, आपके माइंड में हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके माइंड आपसे खेलते रहता है, आप गेम क्रिएट करता है, बार बार आपको आपके ट्विन के अगेंस्ट खड़ा कर देता है, सिचुएशन फिर क्रिएट कर देता है, नहीं वो तो अभी मैरिड है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर आपको पोस्ट कर रहे हैं वो अपने वाइफ के साथ, इस मीन्स कि वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि आपको दिखाने के लिए या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए वैसे कर रहे हैं, जो भी आपके साथ उनका हुआ है। क्योंकि व्यूअर्स सबसे बेटर आइन आपको कोई और आपके ट्विन के अलावा कोई और नहीं दिखा सकता। आप सुधरेंगे नहीं बिना कोई और आपको दिखाएगा, आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपके ट्विन से पड़ता है, क्योंकि ट्विन आपके ग्रुप पार्टनर या फिर ग्रुप पार्टनर आपका सब कुछ आपका ट्विन होता है, टीचर, गाइडर, पार्टनर, फ्रेंड, है ना। आपका ट्विन आपको सबसे ज़्यादा आपका एग्जैक्ट आपका मिरर होता है एंड आपका काउंटर पार्ट, और आपको मिरर दिखाने वाला, आपको जो मिरर करता है व्यूअर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, अवॉइड करना, उस माइंड सेट को अवॉइड करना है, नहीं सोचना है उसके बारे में कि जब आपके ट्विन के क्या होता है, क्योंकि जो भी उस जर्नी में हुआ होता है आपके ट्विन के थ्रू ही क्यों ना कुछ आपको, अब मान लिया हो सकता है कि आप फियर में हैं या फिर आपको बिलीव नहीं हो रहा किसी पर, तो या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लाइफ में आपको
हिट करती आई हैं, तो यूनिवर्स के थ्रू वो आपके ट्विन आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, फिर आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, आपको हर्ट करके कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं या फिर अपने ट्विन के पीछे चेजिंग एनर्जी में है, तो वो ही कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको हर्ट होता है। तो यूनिवर्स अगर उसके बाद आप रियलाइज़ होता है व्यूअर्स आपको कि उन्होंने जो बोला है वो कहीं ना कहीं सच है, एंड आप उस पर क्या करते हैं, जब ये आप एक दूसरे से ट्रिगर होते हैं व्यूअर्स, और एक दूसरे से ट्रिगर होने के बाद क्या करते हैं, आप अपने आप पर वर्क करते हैं। तो ये यूनिवर्स यही कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर वर्क करना है, एंड इस सोच को दिमाग में नहीं रखना है कि आपके ट्विन ने आपको हर्ट किया है। वो क्या क्यों कहा है, क्योंकि आपको उस एनर्जी पे या फिर उस बात को सुनना आपकी जर्नी को, आपके सोल लेवल को हाईएस्ट सेल्फ तक जाने के लिए बहुत ज़रूरी था। आपको अपलिफ्ट होने के लिए आपके एनर्जी को वो स्टेज या फिर उस एक्शन से होकर के गुजरना था। तो व्यूअर्स इसलिए यूनिवर्स ने आपके ट्विन के थ्रू ये काम करवाया ताकि आप अपने आप पर काम कर सकें। तो अपने ट्विन के लिए हमेशा पॉजिटिव रहिए व्यूअर्स, उन्हें भी हीलिंग करते रहिए और खुद दोनों को प्रोटेक्ट करके रखिए व्यूअर्स, ताकि आप उस जर्नी पर आगे बढ़ें। एंड और आपके ट्विन एक ही, आप दोनों जानते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है दोनों के बीच में, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे का। तो आपको अपने माइंड में ये चीज़ें नहीं रखनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अच्छी एनर्जीज उनको सेंड करनी है, क्योंकि हम जो सोचते हैं उससे एनर्जी क्रिएट करती है और वो वही हमारे जर्नी को अफेक्ट करता है। तो कोई भी व्यूअर्स एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, आपको उस समय से क्या करना, रिजेक्ट करना उस चीज़ के, या फिर उसका फेस करना, उसे कॉन्ट्रडिक्ट करना है, और उससे माइंड जब खेल खेलती है तो आपको इंट्यूशन के थ्रू उसको क्या करना, कट करना है उस इल्यूजन को, उस बात को, एंड पॉजिटिव रहना है, एंड यूनिवर्स से हमेशा कनेक्ट रहना व्यूअर्स। एंड हम आज एंजल गाइडेंस नेक्स्ट रीडिंग में लेंगे। एंड व्यूअर्स मैं ये कार्ड जो कि मासिक शक्ति जर्नी का कार्ड है, तो मैं सोचिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोर्स के अकॉर्डिंग आपको डालूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है शिव शक्ति सोर्स के लिए, आप बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आ रही है कि आपको ये देखनी है। तो व्यूअर्स आप सब मुझे कह सकते हैं कि मैं जैसे कि मैं ऐसा तो इवनिंग में डालती हूँ, बट देखूँगी मॉर्निंग में हो सकेगा तो उसमें डालूंगी। तो व्यूअर्स आप जरूर देखिएगा मैसेज क्या है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगेन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय व्यूअर्स।